नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौदरा ब्रिज के समीप संचालित किए जा रहे दरबार रेस्टोरेंट को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया गया कि दरबार रेस्टोरेंट का संचालक बिना अनुमति के इसे संचालित कर रहा था। जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नौदरा ब्रिज के समीप स्थित दरबार रेस्टोरेंट पर आज सुबह जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की और बिना अनुमति के चलाए जा रहे रेस्टोरेंट को ढहा दिया। यह रेस्टोरेंट एक जैन व्यवसायी द्वारा संचालित किया जा रहा था और जमीन के मालिक रज्जाक पहलवान है। उन पर NSA की कार्रवाई हो चुकी है। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई शुरू होते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही और मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। दरबार रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद रेस्टोरेंट के संचालक ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी सफाई में कहा है कि मैं भूमाफिया नहीं हूं, जमीन मैंने किराए पर ली थी। रेस्टोरेंट संचालक अपने दस्तावेज भी पेश किए। ये जो मेरे को भूमाफिया बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास ये खसरा है जिसको मैं आप सबको दे सकता हूँ, इसकी कॉपी। ये खसरा मेरे और मेरे बड़े भाई के नाम पे है, आप इसको निकलवा सकते हैं। सवाई सिंह यस जैन और हर्ष जैन के नाम पे ये खसरा है। मैं इस संपत्ति का विगत कई वर्षों से, पीढ़ियों से नगर निगम कॉरपोरेशन टैक्स भरता आ रहा हूँ। नगर निगम में भी मेरा नाम चढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो ये अवैध और अनुचित मतलब बोल रहे हैं सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना काल में महाकौशल में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मरीजों के मिलने से ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे में जिलों में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था करना जरूरी होगा। सिवनी जिले में महाराष्ट्र से होने वाली ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई बंद हो गई। फिलहाल सिलेंडर जबलपुर से बुलाए जा रहे हैं, लेकिन यदि अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी तो ऑक्सीजन सप्लाई का काम प्रभावित हो सकता है। जिले में अब तक महाराष्ट्र सहित अन्य जगहों से ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति हो रही थी, लेकिन गुरुवार से हालत बिगड़ गए हैं। पिछले 10 दिनों में 300 के करीब पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को जिला अस्पताल के पास नाम मात्र के ऑक्सीजन सिलेंडर ही रह गए थे। जबलपुर से शाम तक 90 सिलेंडर पहुंचने थे, लेकिन इसके पहले व्यवस्था फेल होने के डर से तत्काल ही व्यवस्था कराने को कहा गया। वहीं जबलपुर आई एक एम्बुलेंस में ही लोड करके सिलेंडर आनन फानन में बुलाए गए। इस संबंध में दमोह की सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी ने बताया कि पिछले 10 दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत बढ़ी है। शहरवासियों की सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर निःशुल्क जांच होगी और उपचार किया जाएगा। कोरोना से मिलते जुलते लक्षण दिखाई देने पर सैंपल भी लिए जाएंगे। जो जिस वार्ड का निवासी है उसी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। इस फीवर क्लिनिक में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे टीम कार्यरत रहेगी। प्रत्येक फीवर क्लिनिक के लिए एक चिकित्सक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने पर फीवर क्लिनिक में जांच कराएं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि फीवर क्लिनिक में जांच और उपचार निःशुल्क किया जाएगा। सैंपल लेने के लिए फीवर क्लिनिक में अलग से टीम तैनात की गई है। गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित शक्तिनगर मानव लोक सोसाइटी इंदिराबस्ती निवासी महिला दुर्गाबाई वंशकार के उसके पति गंगाराम ने सिर पर हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया था, जिसका शव गुरुवार को चरगवा रोड पर एक पेड़ पर लटका हुआ बरामद किया गया। पत्नी की हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से उसने आत्मघाती कदम उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों को सूचना दी। सूत्रों के अनुसार चरित्र संदेह को लेकर अक्सर पत्नी से विवाद करने वाले गंगाराम वंशकार ने सुबह शराब के नशे में अपनी पत्नी से विवाद किया था। उसके बाद पत्नी दुर्गा घरेलू कामकाज करने के लिए घर से निकल गई थी। दोपहर दुर्गाबाई शक्तिनगर क्षेत्र में घायल अवस्था में पड़ी हुई मिली थी, जिससे परिजन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची खमरिया नेशनल हाईवे पर पशु रात के अंधेरे में बीच रोड पर बैठ जाते हैं। इस इलाके से निकलने वाले वाहन चालकों दुर्घटनाग्रस्त होने, घायल होने का खतरा हमेशा बना रहता है। लोगों को इससे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, जिला गौ रक्षा प्रमुख अध्यक्ष राहुल बेरे के नेतृत्व में एक पहल शुरू की गई है। इसके तहत चौपायों के सींग पर रेडियम लगाया जा रहा है, ताकि वह रोशनी पड़ने पर वाहन चालकों को दूर से ही दिख जाएं और वे अपने गाड़ी की स्पीड कम कर सके। इसी के साथ बुलेटिन लेक्चर छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के बाद ट्रेनों का सफर शुरू किए जाने के बाद भी रेलवे की इकोनॉमी सुधार नहीं पा रही है। अब रेलवे ने यात्री सुविधाओं में भी कमी करना शुरू कर दी है। रेलवे ने स्टेशन की सफाई से लेकर स्टॉल और अन्य सुविधाओं में कमी की है ताकि अपने खर्चों पर लगाम लगाई जा सके। इतना ही नहीं, अब रेलवे ट्रेनों की सफाई पर भी कम ध्यान दे रहा है ताकि इन पर होने वाले करोड़ों के खर्चों को कम किया जा सके। खास बात यह है कि रेलवे ने इससे पहले ये नहीं किया, लेकिन कोरोना काल में वह हर स्तर पर कदम उठाकर अपने खर्चे कम कर रहा है। प्लेटफॉर्म की लाइटिंग को कंट्रोल किया, वहीं सिग्नल की जरूरत के मुताबिक उपयोग कर करीब 1.5 लाख यूनिट बचाकर 1.5 करोड़ बचाए। रेलवे अपनी माली हालत को सुधारने के लिए कबाड़ भी बेच रहा है। जबलपुर रेल मंडल ने यह कदम उठाकर दूसरे मंडल को संदेश दिया कि रेलवे किस तरह अपने खर्चों में कमी करके अन्य स्रोत से आय कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के लिए स्वतंत्र किया है, जबकि कोरोना काल में अन्य फीस वसूली पर लगाई गई रोक बरकरार रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष निजी स्कूलों की ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि उन्होंने महामारी के अवधि के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूली है। कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर निर्धारित कर दी है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर 2 अलग अलग आदेश दिए हैं। इसके चलते विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जबकि कुछ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद धीरे धीरे यात्री बसों का संचालन शुरू हो गया है। इसके बाद भी अमृत योजना में मिली सूत्र सेवा की सरकारी एयर कूल्ड बसों में सफर करने के लिए नागरिकों को अभी भी हफ्ते 10 दिन का और इंतजार करना होगा। कारण कोरोना लॉकडाउन और फिर बस ऑपरेटरों की हड़ताल के चलते पिछले करीब 1.5 माह से अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनस में खड़ी सूत्र सेवा की 19 बसों का बीमा समाप्त हो गया है। इसलिए ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद भी सूत्र सेवा की बसों का संचालन नहीं हो रहा। अमृत योजना में जबलपुर की 51 बसें मिलनी थी, लेकिन सिर्फ 22 बसें ही मिल पाई हैं। उसमें भी राजनीतिक और निजी बस ऑपरेटर के अड़ंगे के चलते अब सिर्फ 19 बसों का संचालन शुरू हो पाया। बाकी 3 बसें अब भी परमिट फेयर में नहीं चल पा रही हैं। सूत्र सेवा की बसों का बीमा अगस्त 2020 में खत्म हो चुका है। बिना रिन्यू कराने में ऑपरेटर कंपनी लगभग 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। एक बस के बीमा में औसतन 90,000 रुपए का खर्च आना बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड जबलपुर ने एक बार फिर शहर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए मुहिम की शुरुआत करने का फैसला लिया है। स्मार्ट सिटी ने जबलपुर में साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण भी करवाया था। इससे पहले हैक्सी साइकिल शेयरिंग की सेवा शुरू की गई थी। तमाम योजनाओं के फ्लॉप रहने के बाद अब नए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। लोग अपनी साइकिल, जो पुरानी साइकिल है या नई साइकिल है, वो चलाएं, जिससे उनकी हेल्थ और मेंटल लेवल दोनों उनका स्ट्रॉन्ग हो। इस मुहिम को चलाने में हमारे सीईओ सर आशीष पाठक के निर्देश अनुसार अभी हम लोगों ने आज यहाँ पे SBI स्टेट बैंक के पास साइकिल सुधारने की रिपेयरिंग वर्कशॉप भी रखी हुई है, जिसमें वहाँ के छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग और जो हॉकर्स हैं और जो गार्ड हैं, इस तरह के लोगों ने आके इस वर्कशॉप का लाभ लिया। कोरोना संक्रमण की बढ़ती चेन के चलते जबलपुर का मुख्य थोक बाजार मुकादमगंज आगामी 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक बंद रहेगा। यह निर्णय मुकादमगंज व्यापारी संघ ने लिया है। व्यापारी संघ का कहना है कि हमारे 5 व्यापारियों की मौत इस महामारी के चलते हो चुकी है। नगर निगम द्वारा मार्केट का सैनिटाइजेशन भी नहीं करवाया जा रहा है। हालांकि व्यापारी संघ ने यह भी कहा है कि सभी दुकानें तो बंद नहीं हो पाएंगी, पर किराना दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना से स्वस्थ होने पर आज गुरुवार को 252 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। यह एक दिन में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 170 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 252 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 4,458 हो गई है। कल बुधवार की शाम 6 बजे से आज गुरुवार की शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान आए 170 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल 5,878 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 106 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1,314 हो गए हैं। आज 1,350 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वहीं 1,117 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना की जांच हेतु लिए गए हैं। जबलपुर में अब तक 85,797 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल किया जा चुका है। विगत 24 घंटे में भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1117 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1350 है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 85,497 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 252 है, अर्थात 252 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 4,458 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 170 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 5,858 है। बचे हुए एक्टिव केस 1,314 हैं। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।